ओम दीजी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे कहते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, तो मतलब जो विचार हमारे मन पे आते हैं, तो जब विचार हमारे मन में आ जाते हैं उसके बाद ही ईश्वर जानते हैं या पहले? क्योंकि गीता में भगवान स्वयं कहते हैं अर्जुन से कि जब वो कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान कहते हैं तू युद्ध कर, मुझे इसका परिणाम भी पता है कि क्या होगा और इनकी गति क्या होगी वो भी मुझे पता है, सारी चीजें, और तेरे जो जन्म हो चुके हैं और जो आगे होंगे वो भी सब मुझे पता है, और व्यक्ति जो कर्म करेगा वो कर्म भी मुझे पता है। तो यहाँ तो ऐसा पता चलता है कि भगवान को सारी चीजें पता है, मतलब हम क्या करेंगे आगे, हमारे जीवन में क्या घटित होगा, कौन सी घटनाएं होंगी, ये भी भगवान को पता है। लेकिन कहा गया है कि जो विचार मतलब हम लोग के जो आए नहीं है विचार, वो भी ईश्वर अभी नहीं जानते, लेकिन जब आ जाएंगे तब ईश्वर जानेंगे। तो क्या ऐसा सत्य है? ईश्वर सर्वज्ञ है, ये ठीक है। सर्वज्ञ का मतलब है त्रिकाल दृष्टा है वो, और ये तो ईश्वर ही नहीं, ये त्रिकाल दृष्टा, ये विशेषण तो योगी के लिए भी होता है। ईश्वर तो बहुत बड़ी शक्ति है, ईश्वर तो सर्वज्ञ है ही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। ये योग्यता पात्रता तो एक योगी में भी आ जाती है। वो कैसे आती है? वो जैसे अपने चित्त को देख लेता है कि मेरे चित्त में, वो आज ही पाठ चल रहा था, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। अपरिग्रह में जो स्थित योगी होता है उसको जन्मों की कथनता का सम्यक ज्ञान हो जाता है। संबोध है माने सम्यक ज्ञान, हम क्या थे। जैसे महात्मा बुद्ध को कई सौ वर्षों के अपने पीछे के जन्मों का ज्ञान हो गया, ऐसे सुना जाता है। और अभी हम क्या हैं उसको वो जानता ही है। योगी जानता है, योगी नहीं है वो नहीं जानता है। हम सब नहीं जानते हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं। यदि हम जाने तो हम असत्य आचरण नहीं कर सकते हैं फिर। और हम क्या होंगे वो तो वही है कि मतलब जो आज है, जैसे आज आपने यहाँ इस मिट्टी में गेहूं का एक दाना बोया, तो 6 महीने के बाद यहाँ कौन सा पौधा उगेगा? आम का तो नहीं उग जाएगा, पीपल का भी नहीं उग जाएगा। आज जो बीज है वो ही आगे होगा। तो जो आज हम आचरण कर रहे हैं, आज हमारे चित्त में द्वेष है, घृणा है, नफरत है, क्षुब्धता है, टेंशन है, इरिटेशन है, तो स्पष्ट है हमारा कल का जीवन कैसा होगा? दुखदाई होगा होगा होगा, कोई नहीं बचा सकता है। आज यदि हमारे जीवन में सत्य है, अहिंसा है, योग है, पवित्रता है, ब्रह्मचर्य है, सेवा का भाव है, तो कल का हमारा जीवन कैसा होगा? योग युक्त होगा, प्रसन्न होगा। तो आगे का पता ही है। तो ये जो कहा कि मैं सब जानता हूं, तेरे कितने जन्म हुए और आगे भी कितने होंगे, तो इसका अभिप्राय यही है कि जो इस समय अर्जुन के चित्त की स्थिति है, तो इस स्थिति की क्या क्या संभावनाएं हैं आगे, क्योंकि वो योगेश्वर हैं तो उनको दिखाई दे रहा है। लेकिन आप कहते हो कि ईश्वर को ये थोड़ी पता है कि अगले समय में क्या विचार करूंगा, क्योंकि विचार करना कोई सुनिश्चित तो नहीं है कि ये व्यक्ति अगले क्षण में यही विचार करेगा। यदि ये सुनिश्चित है तो फिर तो योग साधना का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। हम कह रहे हैं कि हमें क्लिष्ट वृत्तियों को हटा करके अक्लिष्ट वृत्ति को उठाना है, नेगेटिव विचार को हटा करके पॉजिटिव विचार उठाने हैं। तो इसमें तो मेरी स्वतंत्रता है, मैं अगले क्षण पॉजिटिव विचार उठाऊं कि नेगेटिव उठाऊं, ये तो मेरे अधीन है ना। तो इसमें ईश्वर कैसे जान सकता है? और यदि ईश्वर जानता है कि अगले क्षण ये यही विचार उठाएगा, तो फिर मेरी स्वतंत्रता का क्या रोल है? ये प्रश्न बनता है। तो इसमें यही है, ईश्वर जानता है आपकी संभावनाओं को कि इस जीवात्मा के इतने पिछले जन्मों के ये संस्कार हैं, इन संस्कारों के रहते अगला इसका जीवन ऐसा ऐसा हो सकता है, उसकी संभावनाएं संस्कारों के अकॉर्डिंग। लेकिन यदि इस जीवात्मा ने, आप जीवात्मा ने उन पिछले सारे संस्कारों को दग्ध बीज करने का संकल्प ले लिया है, और आज से ही यदि आपने अपना जीवन परिवर्तित कर लिया है, तो आपका जीवन वही होगा जो इसका परिणाम है योग साधना का।
तो जब आपने करना शुरू किया, पॉजिटिव विचार उठाने शुरू किए, योग साधना करनी शुरू की, तो ईश्वर को वही ज्ञात होगा कि अब इस जीवात्मा ने ऐसा तप करना शुरू कर दिया है, तो अब इसके जीवन की क्या संभावनाएं हैं, अब दूसरी संभावनाएं हैं। इसके संस्कार तो ये थे, तो इस रूप में तो वो सर्वज्ञ हैं, लेकिन ऐसा सुनिश्चित नहीं किया ईश्वर ने कि आगे ये यही विचार उठाएगा। उसमें सब जीवात्माओं को स्वतंत्रता दी है, आप कोई भी विचार उठा सकते हैं। दी जैसे हम लोग के विचार आते हैं मन में, कोई भी विचार आता है तो कहते हैं कि ईश्वर की प्रेरणा से ही विचार आते हैं मन में। ये गलत बात है। ईश्वर की प्रेरणा से नहीं आते हैं, हमारी प्रेरणा से आते हैं, जीवात्मा की प्रेरणा से आते हैं। तो मतलब एक शब्द में यदि कहें तो मतलब विचार जब हमारे आएंगे तभी भगवान को मतलब ये चीजें पता होंगी कि इसके पहले नहीं होता। नहीं, उससे पहले भी आपकी चित्त की स्थिति दिख रही है ना। चित्त पवित्र है तो पवित्र विचार आएंगे। बस इसीलिए पूछ लिया। आज स्वामी जी पढ़ा रहे थे हमको, तो यही प्रसंग चल रहा था, तो उनसे भी मैंने पूछा था, बट मुझे संतुष्टि नहीं मिली उनसे उस क्वेश्चन की, तो इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। क्योंकि वो कह रहे थे कि जब तक हमारे विचार नहीं आएंगे मन में तो ईश्वर को पता नहीं चलेगा, ईश्वर को ज्ञात ही वो होएगा ही नहीं कि ये हमारे अंदर ये विचार आएंगे या हमारे आगे ये कार्य। क्योंकि आप स्वतंत्र है ना, तो मैंने वही तो बताया कि ईश्वर ये निश्चित नहीं कर सकता कि आप अगले समय में, अगले क्षण में यही विचार उठाएंगे। ऐसा ईश्वर प्रतिबद्ध नहीं करता किसी आत्मा को। ईश्वर ने सब आत्माओं को फुल फ्रीडम दे रखी है। चाहते तो यही है ईश्वर कि सब आत्माओं का कल्याण हो, मोक्ष हो। इसलिए उन्होंने इस मनुष्य की रचना करने से पहले ही वेदों की रचना कर दी 4 ऋषियों के हृदय में। जैसे कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो प्रोडक्ट के साथ साथ ही उसकी गाइडलाइन की बुकलेट भी बना देती है। कुकर बनाए तो कुकर के साथ एक बुकलेट आती है, ऐसे ऐसे यूज करना, तो कुकर कई दिन चलेगा, ठीक चलेगा और कोई दुर्घटना नहीं होगी, फटेगा नहीं। ऐसे ही ईश्वर ने सृष्टि की, तो सृष्टि में कैसे हमें बरतना है, हम आत्माओं को कैसे व्यवहार करना है, तो उसकी गाइडलाइन दे दी हमें वेद में। ऐसे करना चाहते तो यही है ईश्वर, लेकिन ऐसा चाहते हुए भी, ऐसी भावना होते हुए भी उन्होंने सब आत्माओं को स्वतंत्रता दी है। आप चाहें तो अपने जीवन को उस वेद के अनुसार चला करके बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। आप चाहे नीचे गिरना है मुझे, आप स्वतंत्र हैं। आप नीच योनियों में, निम्न योनियों में जा सकते हैं, वृक्ष योनियों में जा सकते हैं। वो स्वतंत्रता ईश्वर ने सब आत्माओं को दी है। तो अब ईश्वर कैसे जाने कि आप अगले क्षण क्या रोल करने वाले हैं, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी को तो जानेंगे। जैसे मान लो कोई ब्रह्मचारी बहुत यम नियमों का पालन करता है, विनम्र भाव से रहता है, पुरुषार्थ करता है पढ़ाई में, तो हम कहते हैं कि भाई ये ब्रह्मचारी देखना एक दिन कुछ ना कुछ तो बनेगा। जो बहुत विनम्र है, सत्याचरण करता है, तो लगता है भाई इसके जो संस्कार हैं वो ऋषि आत्मा जैसे हैं, तो एक ना एक दिन ये बन ही जाएगा। तो ये क्या है, केवल आज के संस्कारों को देख करके संभावना है। ये हो सकता है यही व्यक्ति कल अपने आचरण को बिल्कुल ही उल्टा कर दे, यू टर्न ले ले, नियमों में जाना बंद, कल से बिल्कुल इसका खान पान उल्टे तरीके का, इसका व्यवहार बिल्कुल मिसबिहेव हो जाए। तो फिर अब इन संस्कारों को देख करके संभावनाएं भी चेंज हो जाएंगी कि भाई उस समय तो ऐसे संस्कार थे तो ये संभावना दिख रही थी, लेकिन आज इस आत्मा के संस्कार देख करके ये लग रहा है कि ये उस लक्ष्य तक तो नहीं पहुंच पाएगा। और हो सकता है कि 2 महीने के बाद ही इसने फिर चेंज कर दिया। तो इतने रूप में तो ईश्वर सर्वज्ञ है, लेकिन आत्मा की स्वतंत्रता में बाधक नहीं है। कब कौन आत्मा अपने आप को कितना ऊंचा उठाएगा, कब कौन नीचे गिराएगा, इसको ईश्वर भी नहीं जानता है। आप क्या विचार सोचोगे अगले क्षण, ईश्वर नहीं जानता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी जैसे मैंने सुना हुआ है कि मतलब एक पत्ता भी नहीं हिलता ईश्वर की सत्ता के बिना। वो उसी रूप में है ना बेटा, तो मतलब उसके बिना पत्ता नहीं हिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि जीवात्मा की स्वतंत्रता बाधित है। पतंजलि योगपीठ में स्वामी जी महाराज की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है।
जो भी होगा वो सब किसकी इच्छा के अनुसार होगा? स्वामी जी महाराज की इच्छा के अनुसार। लेकिन पतंजलि योगपीठ में रहने वाले आप भाई बहन क्या विचार करेंगे, इस पे तो स्वामी जी महाराज का प्रतिबंध नहीं है ना। तो उतने रूप में तो स्वतंत्र किया है ना आपको, तो वो उस भाव में है, उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है। मतलब यदि आपने नेगेटिव सोचा तो आपको नेगेटिव परिणाम भुगतना पड़ेगा। वो ईश्वर के नियम काम कर रहे हैं। ऋतम च सत्यम जो बोलते हो ना, वो रित नियम यही है। सेंसर लगा रखे हैं ईश्वर ने, जैसे कंपनियों में सेंसर लगे होते हैं ना, तो जो भी फॉल्ट प्रोडक्ट है उसको वो हटा देता है, उसको आगे नहीं भेजता है। तो वहां स्वामी जी को जाने की जरूरत नहीं है कि कौन से प्रोडक्ट ठीक हैं कौन से गलत हैं, सेंसर लगा दिए। लेकिन फिर भी वो सारी कंपनी किसके निर्देशन में काम कर रही है? स्वामी जी महाराज के। तो ये सारी सृष्टि किसके निर्देशन में काम कर रही है? ईश्वर के निर्देशन में। ईश्वर ने ऐसे नियम बना दिए कि आप उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलेगा। मतलब जो आप करोगे वो आपको भुगतना पड़ेगा, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन करने में आप स्वतंत्र हैं। आप नेकी कर सकते हैं, आप बदी कर सकते हैं, लेकिन नेकी का फल नेकी मिलेगा। उस लगे हैं सिस्टम, बदी का फल बदी मिलेगा। आपके सामने भी एक शक्ति काम कर रही है, आपके राइट में भी, आपके बैक में भी, आपके लेफ्ट में भी। मनसा परिक्रमा मंत्र और क्या है? संध्या में बोलते हैं ना 6 मंत्र। प्राची दिग्ग्निर अधिपति, फिर उसके बाद दक्षिण में दक्षिणा दिगिंद्रोधिपति, इंद्र अधिपति है। फिर प्रतीचि पश्चिम में ओम प्रतीचि दिग वरुणो अधिपति, वरुण देवता उसका अधिपति है। लेफ्ट में उदीची दिग सोमो अधिपति, सोम इसका अधिपति है इस दिशा का। ध्रुवा दिग विष्णु अधिपति, ध्रुवा मतलब नीचे की दिशा, पृथ्वी, नीचे की दिशा का अधिपति कौन है? विष्णु है। और ऊर्ध्वा दिग बृहस्पति अधिपति, जो ऊर्ध्व दिशा है उसका अधिपति कौन है? बृहस्पति है। तो सब दिशाओं में शक्तियां काम कर रही हैं हमारे ऊपर। कैमरे लगे हुए हैं चारों तरफ, ऊपर नीचे 6 दिशाओं में। जब जो करोगे वो सीसी कैमरा में आ जाएगा और उसका वो परिणाम मिल जाएगा। तो कभी इधर इधर तो व्यक्ति को दिखता है कैमरा, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, नीचे भी दिखता है, ऊपर पीछे वाला नहीं दिखता है। इसलिए व्यक्ति अपराध कब करता है? जब उसको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, इधर तो कोई है नहीं, इधर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तब वो चोरी करता है ना। लेकिन उसको ये नहीं पता पीछे भी एक वरुण है, वो देख रहा है। प्रतीचि दिग वरुणो अधिपति, इसलिए वेद में कई जगह मंत्र आते हैं वरुण के पास। जब आप हवन करते हैं तब भी वहां पर आता है इमं में वरुणः श्रुधि हवमद्या च मृळय। तो वहां वरुण के पाश का देवता माना जाता है। पाश मतलब बांधने वाला। जैसे ही आपने 4-5 दिशाओं में देख करके गलत करने की कोशिश की, वैसे ही पीछे से वरुण आपकी गर्दन पकड़ लेता है कि मैं भी तो हूं, क्या कर रहा है। तो हम बच नहीं सकते हैं। इसलिए ये तो हम पक्का अपने अंदर विश्वास जमा लें कि जो मैंने सोचा भी है ना, किया नहीं अभी। हम कहते हैं कि भाई ऐसे किया तो नहीं ना, सोचा ही तो था। लोक में तो सोचे हुए का शायद दंड ना मिले, क्योंकि लोक वालों को नहीं पता लगता है आपने क्या सोचा। लेकिन ईश्वर को तो आपने क्या सोचा वो पता होता है, उसका प्रतिफल तो आपको मिलेगा। इसलिए विचार के ऊपर तो सबसे ज्यादा बल दिया गया। सारे शास्त्र ही विचार को ठीक करने के लिए, क्योंकि विचार जो होता है हमारा, वही हमारी वाणी में आता है। जो वाणी में आता है वही हमारे कर्म में आता है, और जो कर्म होता है वही हमारा संस्कार बनता है। जो संस्कार होता है वही फिर वाणी से बोला जाता है। वैसा ही विचार होता है, वैसा ही भाव होता है जैसे हमारे संस्कार होते हैं। तो हमें पहले उसको पकड़ना है।